बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग लेसन ऑक्सफोर्ड बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 लेवल 3 के लिए आज हम इसका लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लेसन 1 डोरथी मीट्स अ स्केयरक्रो और फिर एक पोइम, और आज इनका लेसन नंबर 3 देखते हैं उसमें क्या है। लेसन 3 भी अच्छा लेसन है। द वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला। लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स जो लेसन में यूज हुए। चेजल, अ मेटल टूल यूज्ड टू कट एंड शेप वुड। ये उर्दू में इसको हम छेनी कहते हैं। ये एक शार्प सा लोहे का होता है जो आगे से बिल्कुल जैसे छुरी होती है उसकी तरह लंबा सा छोटा सा पीस, छेनी। क्लमजी, क्लमजी कहते हैं ऐसे शख्स को जिससे कोई काम सही तरह से नहीं हो रहा। लैकिंग स्किल और ग्रेस, ऑकवर्ड। कंप्लेन यानी शिकायत। टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग। कपल, कपल कहते हैं किसी चीज के जोड़े को, यानी मोस्टली हम इसको यूज करते हैं बॉय एंड गर्ल, मियां बीवी, इस सेंस में। अर्न, कमाना। रिसीव मनी और वर्क फॉर वर्क डन, कोई काम करके उससे पैसे कमाना, अर्न करना। फेच, टू गेट आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबॉडी, खींच के किसी चीज को वापस लेकर आना। नूड ऑफ, टू गो टू स्लीप, यानी कि जहां पे भी बैठे हैं आपने अपना सर झुकाया और सो गए। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा का जिक्र है। इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड क्रुट, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था क्रुट। ही लिव्ड विद हिज सन, वो अपने बेटे के साथ रहता था, मैनफर्ड, एंड हिज डॉटर इन लॉ, और अपनी बहू थेक्ला। अपने बेटे मैनफर्ड और थेक्ला के साथ रहता था। दे ऑल शेयर, वो तमाम इकट्ठे रहते थे। अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटे से पुराने घर में। एट द एंड ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन, जो टाउन के कस्बे के दरमियान में एक गली के एंड पर उनका घर था। मैनफर्ड वॉज अ कारपेंटर, मैनफर्ड एक कारपेंटर था, लकड़ी का काम करने वाला था। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप, और अपना सारा वक्त वो अपनी वर्कशॉप जहां वो काम करता था, कारखाना भी इसको आप कह सकते हैं, में गुजारता था। नेक्स्ट टू द हाउस, जो घर के साथ ही था। ही हैड लर्न्ड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, उसने ये कारपेंट्री यानी लकड़ी का काम अपने वालिद से सीखा था। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो अपने जमाने का एक बहुत मशहूर कारपेंटर था, लकड़ी का काम करने वाला जो है था। क्रुट हैड टॉट हिज सन वेल, उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह ये काम सिखाया था। एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग, और उसका बेटा एक अच्छी कमाई के साथ जिंदगी गुजार रहा था। ही मेड फर्नीचर फॉर ऑल द पीपल ऑफ द टाउन, वो पूरे टाउन के लिए, कस्बे के लिए फर्नीचर बनाता था, यानी बेड, सोफा और इस किस्म की चीजें। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही हैड सम कार्विंग, और कुछ कुछ वक्फे से किसी किसी चीज पर वो खुदाई का काम भी करता था। द यंग कपल मैनफर्ड एंड थेक्ला हैड अ सन, उनका एक बेटा था। यंग कपल का, मैनफर्ड और थेक्ला का एक बेटा था, कॉल्ड विलहेलम, जिसका नाम क्या था, विलहेलम। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, लड़का जो बच्चा था विलहेलम,
उसको अच्छा लगता था वर्कशॉप में बैठना एंड वॉच हिज फादर और अपने बाप को काम करते हुए देखना. एज ही ग्रू ओल्डर he helped his father by fetching and carrying things. जू वो बड़ा हुआ वो अपने बाप की मदद करने लगा चीजें देने में और चीजें उठाकर देने में, और चीज कोई वजनी चीज हो तो उसको खींच के लाना. फेच होता है चीज को उठा के खींच के ले आना या उठा के ले आना. He learned to clean the tools and take care of them. वो सीख रहा था कैसे औजार साफ करते हैं और उनको कैसे हिफाजत से रखते हैं. He learned how to use saw. वो सीख रहा था आरी कैसे, उसने सीखा कि आरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं. एंड हैमर, और हैमर को, एंड चजल, और वो जो आपकी है छैनी उसको. एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादा, taught him to carve wood into wonderful shape. उसके दादा ने उसको सिखाया था लकड़ी के अंदर खुदाई करके शक्ल बनाना. The grandfather was very old. दादा अबू काफी बूढ़े थे. And getting older every day, और दिन ब दिन बूढ़े हो रहे थे. He was not very strong. वो बहुत ताकतवर नहीं रहे थे. His eyes were dim and he could not see well. उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, यानी उनको ठीक नजर नहीं आता था. And he could not see well. वो सही तरह देख नहीं सकते थे. Sometimes his hands shook. कभी कभार उनके हाथ कांप जाते थे, हिल जाते थे. He sometimes to sat in a chair and nodded off. और वो कभी कभार कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते थे. In the evening, शाम के वक्त, when they all sat down, जब वो तमाम बैठे हुए थे to dinner at the table. When they all sat down to dinner at the table. शाम के वक्त वो जब सब लोग मेज पर बैठकर रात का खाना खाते. डिनर कहते हैं शाम के खाने को, रात के खाने को. Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. मैनफर्ड और थेक्ला अक्सर बूढ़े ग्रैंडफादर से, दादा अबू से गुस्से में रहते. He was slow, वो स्लो थे. And clumsy, और क्लमजी का मतलब होता है जब उनसे कोई चीज ठीक से नहीं हो सकती, काम ठीक से, यानी चीजें ठीक से नहीं कर सकते थे, सुस्त थे. समटाइम्स ही ब्रोक हिज ग्लास, कभी कभार वो अपना ग्लास तोड़ देते. समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी कभार उनका चमचा गिर जाता. एंड समटाइम ही स्पिल्ड स्पून ऑन हिज क्लोथ. सूप, sometime he spilled soup on his cloth, और कभी कभार उनका जो सूप है वो उनके कपड़ों पे गिर जाता. He was an old man, वो एक बूढ़े आदमी थे. After all, आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी थे. One day during the evening meal, एक दिन रात के खाने पे, the old man dropped his plate on the floor. बूढ़ा आदमी कौन है? दादा अबू. उनसे उनकी प्लेट जमीन पर गिर गई. क्रैश. इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस. वो टकराई जमीन पर जोर से और उसके छोटे छोटे 100 टुकड़े हो गए. एंड द वुड फेल ऑल ओवर द, एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. और जो खाना है वो पूरी जमीन पर फैल गया. थेक्ला एंड मैनफर्ड बिगन टू क्लीन अप द फ्लोर. थेक्ला जो उनकी बहू थी और उनका बेटा मैनफर्ड, उन दोनों ने मिलके फर्श को साफ किया. बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो कितने गुस्से में थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस वाक्य के बाद, दे ब्रॉट हिम अ चीप वुडन बाउल. वो उनके लिए एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला ले आए फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से. एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उन्होंने उनका जो खाना था उनको उस प्याले में देना शुरू कर दिया. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर, और उनको अपने बूढ़े बाप को एक कोने में बिठाकर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, कि वो अपना खाना कमरे के कोने में बैठकर खाएं. द ओल्ड मैन
The old man was sad. He kept quiet and did not complain. जो दादाबू बूढ़े दादाबू थे वो बहुत अफसुर्दा थे, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने कोई शिकायत ना की. One evening, एक शाम, not long afterward, अभी बहुत देर नहीं हुई थी, Thekla and Manfred has finished work for day and were preparing the evening meal. दोनों ने, मैनफर्ड और टेक्ला ने अपना काम खत्म कर दिया और शाम का खाना, रात का खाना बनाने लगे. When the meal was ready, जब खाना बन गया, they called for Wilhelm. उन्होंने अपने बेटे को आवाजें दी, विल्हेल्म को. They looked in his room. उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा, but he was not there. लेकिन वो वहां नहीं था. Where could that boy be? ये लड़का कहाँ हो सकता है? Asked Thekla. Thekla ने कहा कि ये बच्चा कहाँ हो सकता है, उसका बेटा. Manfred had no idea. उसके बाप को कोई आइडिया नहीं था. Manfred उसके बाप का नाम है. He asked that old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. उन्होंने उसके अपने बूढ़े बाप से पूछा, लेकिन उन्होंने अपना सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि उन्हें भी नहीं पता. Thekla and Manfred become a little worried. वो थोड़े से परेशान हो गए. Thekla और Manfred अपने बेटे के लिए परेशान हो गए. They looked out on the street. उन्होंने बाहर गली में देखा. But Wilhelm was not there. लेकिन Wilhelm वहां नहीं था. Then they saw a light in the workshop. तब उन्हें अपनी वर्कशॉप में रोशनी नजर आई. They went to look. वो वहां देखने के लिए गए. They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. वो वर्कशॉप में गए और उन्होंने अपने बेटे को वहां जमीन पर बैठे हुए पाया, देखा. He was cutting a small block of wood. वो छोटा सा लकड़ी का पीस काट रहा था. And working as hard as he could. और बहुत मेहनत से काम कर रहा था, जितनी मेहनत वो कर सकता था. There are you. ओह, तुम यहाँ हो, said Thekla. Thekla ने कहा. What are you making, son? तुम क्या बना रहे हो, बेटे? Asked Manfred. उसके बाप ने पूछा, Manfred ने पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? Wilhelm put down the block of wood and chisel. उसने लकड़ी का वो पीस और वो छेनी जमीन पर रखी. He looked up at his parents. और अपने वालिदैन की तरफ देखा. I am making a wooden bowl. मैं एक लकड़ी का बाउल बना रहा हूं. For you to eat from when you are old. I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old. मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसमें खाएंगे. Replied the boy. लड़के ने जवाब दिया. The parents looked at each other. वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा. Their eyes filled with tears. उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं. Come, dinner is ready. आओ, डिनर तैयार है. Said Thekla softly. नरमी से Thekla ने कहा. And she put her arms around her son. और उसने अपने बेटे के गिर्द अपने बाजू लपेट लिए. And three of them went back to house. और वो तीनों मिलकर घर चले गए. After this, इसके बाद Thekla and Manfred always asked the old grandfather. दोनों बहू और बेटा Thekla और Manfred हमेशा अपने बूढ़े दादा अबू को अपने साथ to sit with them at table, अपने साथ टेबल पर बिठाते. यानी उनको ये एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनसे क्या सीख रहा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे कोई चीज संभाली नहीं जाती, इसलिए उनके साथ उनको पुराने से बर्तन ला के दे दिए जाए. तो उसने वही काम किया और जब उसके दादा अबू का उसने रेफरेंस दिया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके लिए मैंने प्याला बनाया है, इस चीज का पेरेंट्स को बहुत एहसास हुआ. स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकंड स्टोरी है. आप लोगों ने इसकी रीडिंग में जो चीज आपको समझ नहीं आ रही या जो पढ़ते हुए आपको प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक आपने इसका फीडबैक इसके
व्यूज में लिखना है आपको रीडिंग में क्या चीज समझ नहीं आ रही, किस चीज के लिए परेशानी का सामना है, और अगर आपको इसकी जरूरत है तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि वाकई आपके लिए ये एक फ्रूटफुल चीज है। अगर ये आपकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता, कोई भी चीज मुझे शेयर नहीं होती, तो मुझे नहीं पता चलता कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है या आपको इसमें क्या मुश्किल पेश आ रही है। लेसन रीड कीजिए कई बार, इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो तब करेंगे जब आप लेसन करेंगे। आपके व्यूज से मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि कितने बच्चों ने लेसन देखा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।